जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान के नाम की महिमा। जप की साधना के महत्व को भली भांति हृदयंगम करने के लिए उस पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही विचार करना पर्याप्त नहीं है। उसके साथ ही यह भी जानना चाहिए कि जप का भक्ति के साथ क्या संबंध है। कारण कि जिसकी हम बार बार आवृत्ति एवं चिंतन करते हैं वह कोई सामान्य शब्द नहीं है, वह तो भगवान का पावन नाम है। और यह स्मरण रहे कि भगवान के नाम की शक्ति अपार है। श्रीमद् भागवत का वचन है कि शास्त्रों में जिन जिन प्रायश्चित्तों का विधान पाया जाता है उनसे खास खास पापों का ही मार्जन होता है, परंतु नाम की साधना से तो पाप की वृत्ति जड़ से ही उखड़ जाती है। इसी कारण नाम की साधना सर्वोपरि एवं सबसे निराली है। नाम की अतुल शक्ति का दर्शन पुराण की निम्नलिखित आख्यायिका में हुआ है। एक बार भगवान श्री कृष्ण तुला पर बैठे और सत्यभामा जी ने उन्हें तोलने के लिए सुवर्ण और रत्नों की बहुत बड़ी ढेरी तराजू के दूसरे पलड़े पर रखी, परंतु भगवान जिस पलड़े में बैठे थे वह जमीन से उठा तक नहीं। फिर तुलसी के एक पत्ते पर भगवान का नाम लिखकर उसे दूसरे पलड़े पर रखा। ऐसा करते ही भगवान वाला पलड़ा एकदम ऊपर उठ गया। जो साधक नाम की इस अपार महिमा को समझकर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ नाम साधना में प्रवृत्त होता है वह वस्तुतः एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर रहा है जो उसके संपूर्ण अस्तित्व का आमूलतः पलट देगी, जो उसके संपूर्ण अस्तित्व को आमूलतः पलट देगी और उसका जीवन कुछ और ही हो जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है। किम बहुना नाम तो भगवान की अपेक्षा भी अधिक महिमा में है, अधिक तेजस्वी है। जैसा कि ऊपर की कथा से स्पष्ट हो जाता है, नाम साधना के आरंभ में साधक की इच्छाएं और वासनाएं अपनी हिलोर में उसके मन को एक बार भले ही चंचल कर दे, परंतु यदि साधक अपनी श्रद्धा और आस्था में अडिग रहा, स्खलित नहीं हुआ, तो यह नाम ही उसके समस्त योगक्षेम का वहन करने लगता है और उस समय साधक की इच्छाएं तथा वासनाएं वैसे ही दब जाती हैं जैसे पत्थर से दबा देने पर कागज। इतना ही नहीं, नाम की निरंतर साधना से हृदय में भगवान की प्रीति उत्पन्न होती है। उनके चरणों में अपने आप को लुटा देने की साध जगती है और मन शीघ्र ही अपने इष्ट के स्वरूप में लीन हो जाता है। जो जीवन का सच्चा स्वरूप है, अपने भीतर ही अपनी खोई हुई निधि के दर्शन हो जाते हैं। अथवा नाम जप का साधक नाम के द्वारा भगवान को पुकारकर यह कह सकता है कि प्रभु उसके अंतःपुर में पधारकर उसके हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो। वह नाम के द्वारा अपनी हृदय गुफा में सोई हुई शक्ति को जगा सकता है। बार बार की आतुर पुकार उस दिव्य शक्ति को जगा देती है और जब वह शक्ति जग जाती है तो मनुष्य की पाश्विक चेतना धीरे धीरे दिव्य ईश्वरीय चेतना में परिणत हो जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से नाम जप के द्वारा मनुष्य के अंतःकरण में एक अद्भुत एवं अकल्पित परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य कुछ का कुछ हो जाता है, वह पशु से देवता बन जाता है। नाम जप किस प्रकार मनुष्य को उस अज्ञात एवं सुदूर लक्ष्य तक पहुंचा देता है, और वह भी ऐसे मार्ग से जिनकी सत्ता पर ही हमें विश्वास नहीं होता जब तक हम उन पर चलकर उनको जांच नहीं लेते। इसे श्री रामकृष्ण परमहंस ने बड़ी ही
बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है। वे कहते हैं, जप का अर्थ है एकांत में बैठकर मन ही मन भगवान का नाम लेना। यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ नाम लिया जाए और मन प्राण को उसी में लीन करने की चेष्टा होती रहे तो निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। उनका दर्शन, स्पर्श, संभाषण सब कुछ मिल सकता है। मान लो एक लकड़ी का बहुत बड़ा शहतीर गंगा जी के अंदर डाल दिया गया है और उसका एक छोर सांकल से बांधकर उस सांकल का दूसरा छोर किनारे पर एक मजबूत खूंटे से बांध दिया गया है। यदि तुम सांकल पकड़े पकड़े चले जाओ तो तुम गंगा में डुबकी लगा सकते हो और उसी के सहारे सहारे उस शहतीर तक पहुंच सकते हो। इसी प्रकार यदि तुम नाम जप की साधना में पूर्णतया लग जाओ, तल्लीन हो जाओ, तो यह निश्चय मानो कि तुम एक न एक दिन भगवान को अवश्य अवश्य प्राप्त कर लोगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।